A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जहां हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं इतिहास से संबंधित कुछ ऐसे खास फैक्ट्स और घटनाओं को जो आपकी आने वाली इन सभी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। Along with this, we will also share some critical practice questions with you towards the end of the lecture. आप अवश्य ही आज के सभी फैक्ट्स को ध्यान से समझते हुए इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करते रहिए, क्योंकि इनके लगातार अभ्यास से भी आपको इन सभी एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आइए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं 27 मई अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे तमाम इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की। The very first fact of today is associated with 1919 अर्थात 1919 वर्ष से, जब सोशल रिफॉर्मर कंदुकूरी वीरसलिंगम had passed away अर्थात समाज सुधारक कंदुकूरी वीरसलिंगम का निधन आज के दिन ही हुआ था। Rao Bahadur Kandukuri Veerasalingam Pantulu was considered as the father of Renaissance movement in Telugu. उनका जन्म 16 अप्रैल 1848 को हुआ था इन राजमुंड्री इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। वह तेलुगु, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों भाषाओं के विद्वान थे। इनफैक्ट उन्होंने पहला उपन्यास तेलुगु भाषा में लिखा था और उनको तेलुगु साहित्य में आत्मकथा और निबंध को प्रस्तुत करने का श्रेय भी दिया जाता है। His novel Rajashekara Charitramu is considered to be the first novel in Telugu literature. उन्हें अक्सर आंध्र प्रदेश का राजा राम मोहन रॉय भी बुलाया जाता है for all his social reformism and fight against social evils, और उन्हें टाइटल दिया गया है गद्य तिक्कना का, जिसका अर्थ होता है द तिक्कना ऑफ प्रोज। उन्होंने सोशल रिफॉर्म के लिए भी आवाज उठाई थी। ही रोट एक्सटेंसिवली फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ विमेन एंड उनके ज्यादातर राइटिंग में एक सटायर पाया जाता था अर्थात व्यंग पाया जाता था समाज में हो रही कुरीतियों और सुपरस्टिशंस के विरोध में। He advocated widow remarriage, he rejected child marriage, and he also condemned the practice of marriage of young girls to much older men. उन्होंने लड़कियों और औरतों की शिक्षा के लिए कई स्कूल भी स्थापित किए, जैसे कि he had started a school in Dhauliswaram in 1874. इन्होंने ब्रह्मो मंदिर स्थापित किया था in 1887 और इनके द्वारा हितकरणी स्कूल भी बनाया गया था 1908 में इन आंध्र प्रदेश। In 1876, he started a journal which was called Vivekavardhini, and he published articles in it about various issues about women existing at that time. उन्होंने आंध्र प्रदेश में पहली विडो रीमैरिज का कार्य भी संपन्न कराया था in 1881. Veerasalingam was one of the first few people who attended the maiden session of Indian National Congress in 1885. In 1893, भारत सरकार ने इन पे टाइटल ऑफ राव बहादुर कन्फर किया था और इनकी मृत्यु 1919 में हुई थी when he was 71 years old. अब आइए देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है। तो ये संबंधित है 1948 वर्ष के साथ, जब महात्मा गांधी असैसिनेशन ट्रायल हैड बिगन अर्थात महात्मा गांधी की हत्या का मुकदमा शुरू हुआ था। Mahatma Gandhi was assassinated on 30th January 1948 in the compound of Birla Gandhi's house, जिसे अब गांधी स्मृति कहा जाता है, in a large mansion which is situated in New Delhi. उनकी हत्या नाथुराम गोडसे के द्वारा करी गई थी, who was a member of Hindu Mahasabha and who held Gandhi ji responsible for bias against Hindu community during India's partition of 1947. 20 जनवरी 1948 को
महात्मा गांधी के ऊपर पहला हत्या का अटेम्प्ट किया गया था, परंतु यह नाकामयाब रहा और सेम पीपल अगेन took an attempt on his life, and this time on 30th January he was shot 3 times and killed. Gandhiji's murder trial opened in May 1948 in Delhi's Red Fort. इस केस में along with नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, दत्तात्रेय, सदाशिव परचूरे, मदन लाल पहवा और कई अन्य लोग इस हत्याकांड में शामिल होने के कारण कन्विक्ट हुए। The trial began on 27th May 1948 and it went on for 8 months. It was presided over by Justice Atma Charan. Final order 10 फरवरी 1949 को सामने आया। नाथूराम गोडसे and नारायण आप्टे were sentenced to death in November 1949 और जो बाकी के 6 prisoners थे, which also included Nathuram Godse's brother Gopal, were sentenced to life imprisonment. Mahatma Gandhi as the father of nation has been remembered since then among all his followers across the country और इसी कारण इनकी डेथ एनिवर्सरी को भारत में मार्टियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। The Birla House in Delhi is now renamed as Gandhi Smriti in his honor. और अब आइए चल के देखते हैं अगला फैक्ट आज का। तो ये संबंधित है वर्ष 1964 से, जब इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैड पास्ड अवे, अर्थात भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद शहर में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश स्टेट में स्थित है और अब ऑफिशियली जिसे प्रयागराज बुलाया जाता है। इस शहर को अक्सर त्रिवेणी भी कहते हैं, for the fact that it is situated at the संगम of 3 rivers गंगा, यमुना एंड सरस्वती। जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू भारत के एक प्रसिद्ध लॉयर और आईएनसी अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य भी थे। वह 2 बार आईएनसी के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे और उन्हें स्वराज पार्टी के को फाउंडर के रूप में भी याद किया जाता है। Now coming back to जवाहरलाल नेहरू, इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात वो 1912 में इंडिया आ गए और इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक वकील के रूप में प्रैक्टिस करने लगे। लेकिन कुछ ही समय के पश्चात उनका रुझान भारत की आजादी के आंदोलन की तरफ हो गया और वह इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी जुड़ गए। His ideas were more radical and इन्होंने complete independence की बात करी at a time when कांग्रेस के अधिकतर लोग बस constitutional reforms ही मांग रहे थे। He was influenced by Annie Besant and also worked wholeheartedly for her Home Rule League. नेहरू ने 1916 में महात्मा गांधी से मुलाकात करी और इसके पश्चात वह उनके घनिष्ठ मित्र बने और आजादी के आंदोलन में उनके सहयोगी बने रहे। He became the General Secretary of All India Congress Committee in September 1923 and he was the party president in Lahore session in 1929 when the declaration of complete independence or Purna Swaraj was declared as the final goal of the freedom movement in India. Jawaharlal Nehru also became the president of All India States People's Conference in 1935. 1946 से वह कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे और 3 और कार्यकालों तक इसके अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्य किया। He headed the interim government of India in 1946 and after India achieved independence in 1947 on 15th August, he became the first Prime Minister of India. As a Prime Minister, उन्होंने अपनी बड़ी ही प्रसिद्ध स्पीच या एड्रेस नेशन को दिया था जिसमें उन्होंने ये फेमस शब्द यूज किए थे दैट ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की वकालत करी। वह दुनिया के अन्य देशों के साथ कोऑपरेशन और सौहार्दपूर्ण संबंध रखने के भी फेवर में थे। In 1953, he appointed the States Reorganization Commission to redraw Indian state boundaries on linguistic lines.
He was a founder and leader of the non-aligned movement. He also authored several books which are very famous till date, such as The Discovery of India, Glimpses of World History, The Unity of India, and several others. From 1957 onwards, his birth anniversary is celebrated as Children's Day in India every year. वर्ष 1955 में ही वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न अवार्ड, जो भारत का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। और अब आइए देखते हैं आज का अगला फैक्ट, जो संबंधित है 1983 से, जब इंडियन पॉलिटिशियन सरदार हुकम सिंह हैड पास्ड अवे, अर्थात भारतीय राजनीतिज्ञ सरदार हुकम सिंह का निधन आज के दिन हुआ था। ही वॉज द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा इन 1956। वह एक जाने माने भारतीय पॉलिटिशियन थे जो बाद में नियुक्त हुए एज द थर्ड स्पीकर ऑफ द लोकसभा फ्रॉम 1962 टू 1967। इसके पश्चात उन्होंने राजस्थान राज्य के गवर्नर का पद भी संभाला था फ्रॉम द इयर्स 1967 टू 1972। वर्ष 1923 में इन्होंने एंटी साइमन कमीशन डिमॉन्स्ट्रेशंस में भाग लिया और इसी कारण इन्हें जेल जाना भी पड़ा था। As a part of Shiromani Gurudwara Prabandhak Committee, he was involved in the movement to free Sikh Gurudwaras from political influence of the British government. इन्हें वर्ष 1948 में in April इलेक्ट किया गया था to the Constituent Assembly of India as a member of the Shiromani Akali Dal. वर्ष 1951 में इन्होंने एक जाना माना इंग्लिश वीकली विद द नेम ऑफ स्पोक्समैन शुरू किया था इन न्यू दिल्ली और कई वर्षों तक इसका संपादन भी किया। कई किताबें भी इनके द्वारा लिखी गई, जैसे कि हिज फेमस टू बुक्स इन इंग्लिश आर द सिख कॉज एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द सिख्स। और अब इसके साथ आइए देखते हैं which questions we have with us today. So सबसे पहला क्वेश्चन आज का है, who had started the journal named विवेकावर्धिनी, अर्थात विवेकावर्धिनी नामक पत्रिका किसने शुरू करी थी? ऑप्शंस हैं ए ज्योतिराव फुले, बी कंदुकूरी वीरसलिंगम, सी गुरजादा अप्पाराव या डी राम मोहन रॉय। With this the next question is, during which INC session in 1929 was the declaration of पूर्ण स्वराज propagated at the INC? अर्थात 1929 में कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज की घोषणा INC के द्वारा करी गई? ऑप्शंस हैं ए लाहौर सेशन, बी मुंबई सेशन, सी मद्रास सेशन या डी लखनऊ सेशन। The third question is, whose birth anniversary is celebrated as Children's Day in India? अर्थात भारत में किसकी जयंती को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद या डी सरदार पटेल। अगला प्रश्न है, when was महात्मा गांधी assassinated? अर्थात महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष करी गई थी? ऑप्शंस है ए 1946, बी 1947, सी 1948 या डी 1949। एंड विद दिस आज का आखिरी और पांचवा प्रश्न है, who had started the English weekly spokesman in Delhi during 1951? अर्थात वर्ष 1951 के दौरान दिल्ली में अंग्रेजी साप्ताहिक स्पोक्समैन की शुरुआत किसने करी? ऑप्शंस हैं ए एम ए अयंगर, बी गुरदियाल सिंह ढिल्लोन, सी सरदार हुकम सिंह या डी बलराम जाखड़। अब इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर लगातार शेयर कीजिए हमारे साथ इन द कमेंट सेक्शन। With this, thank you so much. Have a great day ahead and please stay safe.